से आप सभी आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए खास। वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का तात्पर्य क्या होता है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का तात्पर्य होता है या फुल फॉर्म जो होता है वह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन जो किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। किस वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमृत सेन एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइबोसोम में होता है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत गुरु अंगद देव ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक गुरु अंगद देव थे। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? तो शहनाई के। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों की अवधि के लिए। भारत में आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने सर्वाधिक 8 बार स्वर्ण पदक हॉकी खेल में जीता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है 4 वर्षों के बाद होता है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है कर्णम मलेश्वरी है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र है। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहां स्थित है? पूना में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है असम में स्थित है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया। कंप्यूटर की जिस भाषा को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। जिस भाग को। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह जो था स्पुतनिक 1 था। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मेगास्थनीज थे। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल का। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बाल पेन जो है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वतमाला है। भारत में पहला भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम जो है थार मरुस्थल है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट जो है तूफान का सूचक है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने द्वारा जो मापा जाता है भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य जो है आंध्र प्रदेश है।
विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। उज्जैन किस नदी किनारे बसा हुआ? तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन गैस पाया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या ग्लेविनीकरण कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है डिगबोई असम में स्थित है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा जो की गई चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनेजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बनता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो हरप्रीत आहूवालिया है। लाल लक्कड़ का आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो केंद्रीय बल के द्वारा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है मुंबई में है। भरतनाट्यम कहां का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक जो धातु है वो एल्यूमिनियम है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया जो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को शांत तारा कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो स्थित है मनीला में स्थित है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी जो है तांबे खान के लिए प्रसिद्ध है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आपको कथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वॉटसन और क्रिक ने। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित? तो ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस से संबंधित है। बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता कबीर हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय की। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत के। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा? भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है फेरी क्वीन है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म जो बनी राजा हरिश्चंद्र बनी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम जो है सिलोन है। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या 639 और हड्डियों की संख्या 206 है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से चितरंजन दास जाने जाते हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज, जो कि कान के पास की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांग की हड्डी है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है मैक्सिको है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी का लेखक जो है अबुल फजल है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। तो ये रहे टॉप 100 क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।